शादी की रात ही सब कुछ बदल गया। अन्वी ने लाल जोड़ा पहनकर जब अपने कमरे में प्रवेश किया तो वो बहुत खुश थी। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। उसे लगा उसके पीछे वीर, उसका होने वाला दूल्हा खड़ा है और वो एकदम शर्मा गई। उसका चेहरा लाल हो गया, पर तभी उसे महसूस हुआ कि यह उसका वहम था। उसने अपने बालों की लट को संवारा और पलंग पर बैठ गई। उसका श्रृंगार पूरा हो चुका था, बस बारात आने की देर थी। उसने पास की टेबल पर देखा, एक गिलास दूध ढका रखा था। वो समझ गई कि माँ ने भिजवाया होगा। उसने ग्लास उठाकर दूध खत्म किया और लिपस्टिक ठीक करके आराम से बैठ गई। बारात आ गई। तेज शोर उठा। उसकी सहेलियां आंगन में भागी बारात देखने के लिए। तभी किसी ने कहा कि अरे तन्वी को भी तो बताओ कि बारात आ गई है। और उसकी सबसे प्यारी सहेली रेनू उसके कमरे की तरफ भागी। उसकी खुशी फूटी पड़ रही थी। रेनू ने दरवाजा खोला। उसने देखा तन्वी बिस्तर पर सो रही थी। उसके होठों से सफेद झाग निकल रहा था। रेनू की तेज चीख गूंज उठी। जब घर वाले कमरे में पहुंचे, अन्वी की लाश पलंग पर पड़ी थी। आंखें खुली थी, होठों पर अधूरी मुस्कान। यह क्या हो गया? सबके मुंह पर बस एक ही सवाल था। डॉक्टर ने कहा हार्ट फेल, शायद दर्द से या सदमे से। लेकिन गांव की बुजुर्ग महिलाएं कुछ और ही कहती थी। ये कोई मौत नहीं थी, ये तो बुलावा था। ये एक छोटा गांव था, इसलिए अन्वी की लाश को गांव के पुराने कब्रिस्तान में दफनाया गया। हाँ, उसका परिवार मुस्लिम नहीं था, पर गांव के बाहर सिर्फ एक ही जगह थी जहां जमीन थी, वो पुराना वीरान कब्रिस्तान जो वर्षों से सुनसान था। लोग कहते थे कि वहां रात में कब्रें सरकती हैं और सफ़ेद साड़ियों में औरतें रोती हैं। लेकिन उस दिन किसी ने नहीं सोचा। वीर उस रात कुछ नहीं बोला, बस आंखों में एक वीरान समंदर लिए खड़ा रहा। लोग कहते थे इतना अच्छा जोड़ा, लेकिन एक रात भी साथ नहीं रह पाए। अन्वी की मौत को 7 दिन बीत चुके थे। गांव में अचानक एक नई अफवाह फैलने लगी। कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाले लोग किसी दुल्हन को रोते हुए देखते हैं। लाल जोड़ा पहने, बाल खुले, मांग में सिंदूर। वो कब्रों के बीच बैठी रहती है। एक चरवाहा बोला, मैंने खुद देखा, वो मुझे देख रही थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। एक लड़का चीख पड़ा। शुरू में सबने सोचा अंधविश्वास होगा, लेकिन फिर वीर, जो पहले एकदम शांत रहता था, अब रातों में चीख कर उठने लगा। कभी कभी नींद में कहता, अन्वी वापस आ जाओ, तुम मरी नहीं हो, तुम यहीं हो। एक रात वीर को सपने में वह उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा हमेशा के लिए। वीर अब खुद उस कब्रिस्तान में जाने लगा। हर रात वो वहाँ खड़ा रहता, घंटों। कभी उसे अन्वी की हंसी सुनाई देती, कभी पायल की आवाज़। वो आधी रात तक वहाँ बैठा रहता। तब उसके पिताजी उसे ढूंढते हुए वहाँ आते और वापस घर ले जाते। एक रात जब सब सो गए तो वीर चुपचाप घर से निकल आया और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। उसने अन्वी की कब्र पर एक लाल साड़ी रखी हुई देखी, जो उसकी शादी में उसने पहनी थी। उस साड़ी में से तेज चमेली की खुशबू आ रही थी और साड़ी अभी अभी किसी ने वहाँ रखी थी। लेकिन कब्रिस्तान में कोई नहीं था। अब गांव के लोग डरने लगे थे। रात होते ही हर कोई दरवाजे बंद कर लेता। कब्रिस्तान के पास रहने वाले एक बूढ़े चौकीदार ने गांव वालों को बताया, रात को एक दुल्हन कब्र से निकलती है। वो किसी को ढूंढती रहती है और जब उसे नहीं मिलता तो चीखती है, मेरा सुहाग अधूरा क्यों रहा। भयावह पूर्णिमा की रात। अब वो रात आ गई थी, पूर्णिमा की रात। बाबा प्रेत नारायण ने वीर को समझाया, आज अगर तुम वहाँ गए तो शायद वापस ना लौटो। लेकिन वीर जैसे किसी सम्मोहन में था। रात के ठीक 12 बजे वे लाल गुलाब लेकर कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। क्या होने वाला था उस रात? क्या वीर वापस लौटेगा
या वो अनवी की दुनिया का हिस्सा बन जाएगा? क्या कब्रिस्तान में कोई रहस्य छुपा है जो 7 दिन बाद अनवी की मौत से जुड़ा है? रात के ठीक 12 बजे वीर ने कब्रिस्तान का लोहे का दरवाजा धकेला। ची ची दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें हल्की सी चमेली और सड़ी हुई मिट्टी की गंध मिली हुई थी। तभी वहाँ से एक गीदड़ निकलकर भागा और कुत्ते के रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। और वो सब शायद मिलकर वीर को चेतावनी दे रहे थे कि अंदर मत जाओ। कब्रों के बीच फैले पेड़ों की परछाइयाँ डरावनी आकृतियाँ बना रही थी। कहीं कोई उल्लू चिल्ला रहा था, कहीं झाड़ियों से सरसराहट हो रही थी, लेकिन वीर को किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा था। उसकी आंखें सिर्फ एक चीज़ तलाश रही थीं, अनवी। और फिर एक पुरानी नीम के नीचे वो बैठी थी, लाल जोड़ा पहने, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा साया सा। उसकी मांग में ताजा सिंदूर था। पायल की आवाज़ पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। वीर, उसने धीमे से कहा, और वीर वहीं रुक गया। अनवी की आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसकी शादी के दिन थी, मुलायम, मासूम, पर अब उसमें कुछ और भी था, एक अजीब तड़प और एक मौत की खामोशी। अनवी उठी और वीर के पास आई। मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे नहीं लिए वीर, अब लो ना इन कब्रों के बीच, इन्हीं आत्माओं के सामने। वीर कुछ बोल नहीं पाया। उसके पांव जमीन में जैसे गड़ गए थे। उसका मन, शरीर, सब कुछ उस लाल जोड़े के सम्मोहन में बंध चुका था। अनवी ने उसकी हथेली पकड़ी, और वो, मेरी दुनिया के हो जाओगे। वीर अब चेतन के बीच था। उसके कदम अपने आप उस चबूतरे पर चलने लगे। 1 फेरा, 2 फेरे, तीसरे फेरे के समय अचानक हवा का रुख बदला, और तभी बाबा प्रेत नारायण आ पहुँचे। बाबा ने लाल गेरुए वस्त्र पहन रखे थे, हाथ में त्रिशूल था और माथे पे विभूति। दुल्हन, ये जीवित है, मृत नहीं। इसे ले जाने का अधिकार तुम्हें नहीं। अनवी ने बाबा की ओर देखा। उसका चेहरा विकराल हो चुका था, आंखें काली, होठों पर खून, और उसके चारों ओर धुएं की लहरें उठने लगी। मेरी विदाई अधूरी रह गई थी बाबा, अब मेरी विदाई पूरी होगी, वो भी सुहाग रात की रात को। बाबा ने त्रिशूल घुमाया और मंत्र पढ़ने लगा। ओम क्षमाय नमः, मृतात्मा स्थग स्थग स्थग। बाबा ने एक विभूति वीर पर फेंकी और वो होश में आ गया। तू जानता है वीर, अनवी मरी नहीं थी, उसे जहर दिया गया था, शादी की रात थी। वीर ने चौंक कर देखा। क्या कहा बाबा? तुम्हारी मौसेरी बहन रमा, उसे जलन थी अनवी से, उसने दूध में जहर मिलाया था। अनवी की आत्मा चीख उठी। मैंने जहर नहीं पिया था वीर, मुझे जहर पिलाया गया। मेरी सुहाग रात अधूरी रही और अब मैं इसे पूरी करूंगी। इस मौत के मंडप में कब्रों से मेहमान उठ रहे थे। बाबा मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कब्रें फटने लगी। हर तरफ से लाल और सफ़ेद कपड़े पहने औरतें बाहर निकलने लगीं। अधूरी दुल्हनें, अधूरी आत्माएं। एक बोली, मेरे पति युद्ध में मारे गए थे। दूसरी बोली, मेरी डोली तो चली थी लेकिन अर्थी बन गई। तीसरी बोली, मेरे ससुराल वालों ने जला दिया था मुझे। अब सैकड़ों दुल्हनों की आत्माएं कब्रिस्तान में घूम रही थी और सबने एक ही स्वर में कहा, हमें भी अपनी विदाई पूरी करनी है, हमें भी अपनी विदाई पूरी करनी है। वीर अब डर के मारे कांप रहा था। उसने बाबा की ओर देखा। बचाइए मुझे या उसे मुक्ति दिलाइए। बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा। हे अनवी की आत्मा, तुझे तेरे हत्यारों का सच मिल गया। अब इस इंसान को छोड़, अपने अगले जन्म की ओर जा। लेकिन अनवी मुस्कुराई। नहीं बाबा, मेरी विदाई इस जन्म में अधूरी रही है और इस जन्म में ही मैं दुल्हन बनकर रहूंगी, इस कब्रिस्तान की दुल्हन। फिर वो वीर की ओर मुड़ी। उसने वीर को गले लगाया और अगले ही पल वीर की आंखें पलट गईं। उसका शरीर वहीं गिर पड़ा, लेकिन उसका चेहरा शांत था। बाबा ने दौड़कर देखा, वीर अब जीवित नहीं था। अनवी की आत्मा मुस्कुराई। अब मेरी शादी पूरी हुई और ये कब्रिस्तान अब मेरा घर है।
वो दोनों धीरे धीरे नीम के नीचे बनी एक नई कब्र की ओर बढ़ चले।